नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और जीवन खुशियों से भरा पूरा रहे। इस मंगल कामना के साथ आज का यह वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ के दिन भूल से भी 3 कार्य नहीं करने चाहिए। संध्या के समय जब हम चांद को देखते हैं, चंद्रमा का दर्शन करते हैं, उससे पहले भूल कर भी इन 3 गलतियों को नहीं करना चाहिए। वह कौन कौन सी गलतियां हैं वह जानेंगे। और इसके अलावा यदि आप भी करवा चौथ का व्रत रखते हो तब पूजा में इस प्रकार की 3 चीज़ें करवा माता को नहीं चढ़ानी चाहिए। यदि आप यह 3 चीज़ें करवा माता को चढ़ाते हैं तो आपका सौभाग्य नष्ट होता है, परेशानियां बढ़ती हैं, दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भूल से भी करवा माता को नहीं चढ़ानी चाहिए, वह भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। करवा चौथ का व्रत साल 2023 में 1 नवंबर को है। जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं, ये वह सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। इसके अलावा जो कुंवारी कन्याएं हैं वह भी करवा चौथ का व्रत करती हैं ताकि उत्तम और सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। इसके साथ ही इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती, भगवान शिव के साथ ही करवा माता की पूजा की जाती है। करवा माता का सतीत्व बहुत ही ज्यादा कठोर था, बहुत ही ज्यादा कड़ा था, जिसकी वजह से यमराज को भी उनके आगे झुकना पड़ा और करवा माता के पति के प्राण को वापस देना पड़ा था। इसी प्रकार से हम सभी जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की जो पूजा होती है उसमें भी जो सावित्री माता थी उनका भी सतीत्व बहुत ही कड़ा था और वह भी पतिव्रता का संपूर्ण तौर तरीके से ख्याल भी रखती थी, जिसकी वजह से यमराज को भी सावित्री माता के जो पति थे सत्यवान, उनके प्राणों को वापस देना पड़ा था। करवा चौथ पे करवा माता किसी के लिए पूजा अर्चना की जाती है और प्रार्थना की जाती है, हे माँ, जिस प्रकार से आप अपने पति के प्राणों को यमराज के मुख से छीन लाई हो, उसी तरह हम सबको भी आशीर्वाद दो कि हम सभी का सौभाग्य अखंड रहे और कभी भी किसी प्रकार की कोई विघ्न या विनाशक जैसी कोई भी बुद्धि ना आए और ना ही घर परिवार पर दुर्दिन का कोई छाया हो। इस कामना के साथ ही करवा चौथ का व्रत किया जाता है। लेकिन करवा चौथ के व्रत को करते समय जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं व्रत करने के दौरान जिसकी उन्हें भनक तक भी नहीं होती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ। चौथ माता की जो पूजा की जाती है, करवा चौथ माता की जो पूजा की जाती है, उसमें गलती से भी इस प्रकार का कोई भूल आपको नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को काले या फिर सफ़ेद और ब्लू, जो डार्क ब्लू कलर होते हैं, नीला कलर होता है, उन्हें धारण करके पूजा नहीं करना चाहिए। चौथ माता को जो हम सीखे अर्पण करते हैं वह सीखे कहीं से भी टूटी हुई अवस्था में नहीं होनी चाहिए, इससे अशुभ फल मिलते हैं। इसके अलावा चौथ माता की पूजा में कभी भी खट्टे फल का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। नाशपाती, नींबू, संतरा, मौसम्बी जैसे जो भी खट्टे फल होते हैं, गलती से भी चौथ माता की पूजा में नहीं अर्पण करना चाहिए। वैसे खट्टे फलों को सभी प्रकार की पूजा में आमतौर पर मना किया जाता है। इससे आपका व्रत जो है वह पूर्ण फल नहीं देने वाला माना जाता है। करवा चौथ की पूजा करते समय आपको याद रखना चाहिए, करवा माता को जो श्रृंगार की सामग्री हम अर्पण करते हैं और इसके साथ ही पूजा में जो छलनी का हम प्रयोग करते हैं वह भी कहीं से भी टूटी हुई अवस्था में ना हो या फिर अशुद्ध अवस्था में भी नहीं होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों की व्यवस्था आप पहले से ही करके रख लें। अब इसके साथ ही हम जानते हैं कौन कौन सी ऐसी और भी गलतियां हैं जो चांद देखने से पहले स्त्रियां करती हैं, जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी
आप शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने को जाएं, उससे पहले माँ गौरी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। माँ पार्वती की विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है। देखिए, चंद्रमा जो होता है वह मन का कारक होता है और मन के कारक होने की वजह से माता को भी मन का कारक माना जाता है। इन दोनों ही अवस्थाओं को यदि एक साथ मिलाते हैं तो हम देखते हैं ऐसे में जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वह सभी आपकी माता के बराबर मानी जाती है, माता के समतुल्य मानी जाती हैं। इसलिए कहा जाता है इस दिन गलती से भी आपको किसी भी बुजुर्ग महिला हो या फिर माता के समतुल्य जो भी महिला हो उनका गलती से भी अपमान भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा माँ गौरी की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। यदि घर में कोई बड़ी बुजुर्ग महिला है तो उनका भी आपको पूजन करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। इसी के लिए करवा चौथ की पूजा में सास को बायना भी दिया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। इस पूजा में आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि गलती से भी सफ़ेद वस्तुओं का दान किसी को भी नहीं देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने से पहले किसी को ना तो दही, दूध, सफ़ेद वस्त्र, शक्कर, इस तरह की जो भी सफ़ेद चीज़ें होती हैं वह किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। और यदि घर में कोई और सदस्य दूसरे को दे रहे हैं तो उन्हें भी जरूर इस दिन मना करना चाहिए। चौथ की पूजा जब आप कर रहे हो, जब आप चंद्रमा की पूजा कर रहे हो, तब नंगी आंखों से चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। यह भी अशुभ प्रभाव को देता है। जब आप चंद्रमा को देखें तब छलनी की मदद से देखें और उसके बाद आप अपने पति की पूजा अर्चना करें। तो इस प्रकार से आप अपने करवा चौथ व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। करवा चौथ व्रत में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आप शगुन को बनाने वाला हो या फिर आपके मन में किसी भी अन्य बात को लेकर के शंकाएं उत्पन्न हो जाए। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।